रविवार की रात चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पर जीत के साथ भारत की जीत का जश्न पूरे देश में देखने को मिला था। इसी कड़ी में देवास में जिस तरह से जीत का जश्न मनाया गया, उस दौरान जम के आतिशबाजी के साथ हुड़दंग भरे हालात भी नजर आए। इस दौरान युवकों द्वारा एक दूसरे पर आतिशबाजी फेंकने जैसे घटनाक्रम भी सामने आए। वहीं इसी दौरान वहां से निकल रही टीआई के जीप के ऊपर पथरावबाजी किए जाने की स्थिति भी सामने आई। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट का घटनाक्रम भी सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में सोमवार को पुलिस के द्वारा करीब 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया, उनका मुंडन कराया गया और उनका जुलूस निकाला गया। युवकों के मुंडन और जुलूस की खबर से पूरे शहर में जहां सनसनी के हालात निर्मित हो गए, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने लगे। इसी कड़ी में देवास की विधायक के द्वारा भी एसपी से मुलाकात करके इस मामले में सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए, जिसके बाद देवास एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं तथा 7 दिन में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कुछ लड़कों को पकड़ा गया, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। सबका अलग अलग कहना था। उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन हैं जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज्यादती हो गई थी, क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे। तो इसी संबंध में बात करने आए थे, क्योंकि जो मालूम पड़ा कि जिन लड़कों ने शुरू किया था झगड़ा, वो लड़के तो पकड़े ही नहीं गए अभी तक, और जो हुआ वो ठीक नहीं था कहीं ना कहीं। तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद अचानक से भीड़ के इकट्ठा होकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंगी करने वाला जो मामला था, जो परसों रात को हुआ था, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इनिशियली जो पुलिस के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया गया, वो मैटर था। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इसमें माननीय विधायिका महोदया जी के साथ आज चर्चा हुई है, और ये सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए हमने एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को लिखित रूप में आदेशित किया है, और टाइम बाउंड मैनर में हम विदिन 7 डेज इस हर एक एंगल से जांच करेंगे। कुछ व्यापारी संगठनों के द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि जो एक दुकान संचालक था जिसके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जाए। तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करके सीएसपी को जांच दी गई है, और ओवरऑल इंसिडेंट की जांच हम पूरी एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को आदेशित कर रहे हैं। विदिन 7 डेज हर एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कुल मिलाकर देवास विधायक द्वारा इस मामले में निर्दोष युवकों को फंसाया जाने, उनके मुंडन कराए जाने के आरोप लगाने और एसपी के द्वारा जांच के आदेश दिए जाने से राजनीतिक गरमाई हुई है। चलो